ये बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है। बजट तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर के है ना, या तो इस देश के प्रधानमंत्री सच में झूठे हैं। यूपी में जंगल राज का सफाया भी हुआ है। आज जो बजट आया है इसमें किसानों को नजरअंदाज किया गया है, नौजवानों को नजरअंदाज किया गया है। उत्तर प्रदेश देश में बेरोजगारों की भरमार है। ये विकास के विरोधी है, ये राम के विरोधी है, ये जनता के विरोधी है, ये किसान के विरोधी है। ये राम राज्य की सरकार है। उनको तो लोग गुंडा राज कहते थे, जंगल राज कहते थे, लेकिन अब जो सरकार आती है उनसे सवाल हम पूछेंगे। हौसले जब दिल में मचलते हैं तो अंधियारों में भी चिराग जलते हैं। इसी शायराना अंदाज के साथ आज वित्त मंत्री यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश कर दिया है और ये बजट 7.36 लाख करोड़ का पेश किया गया, जिसमें 24,000 करोड़ की योजनाएं लाई गई हैं। कहा गया है इस बजट में योगी सरकार का ये 8वां बजट था और सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक बजट माना गया है इसको। और इसी के साथ कहा गया है कि योगी सरकार के कुछ गुणगान भी किए गए हैं इस बजट में, लेकिन योगी सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उनका कहना है कि इस बजट में किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के साथ साथ व्यापारियों के लिए इस बजट में बात की गई है। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि बजट नाम का नहीं, काम का होना चाहिए, धरातल पर उतरना चाहिए। और इसी के साथ अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि पीडीए के लिए बजट में सरकार कुछ नहीं लाती है। शिवपाल यादव ने कहा है कि भ्रष्टाचारी है ये सरकार। अब ये तो हुई विपक्ष की बात, लेकिन बात करते हैं कि जनता का इस बजट को लेकर क्या कुछ कहना है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ जनता मौजूद है, उनसे जानेंगे ये बजट है या चुनावी बजट, चुनावी आहट है कहेंगे। अब आपने खुद ही कह दिया कि चुनावी आहट है, तो चुनाव तो है 2024 का और केंद्र की सरकार के लिए चुनाव होने जा रहा है। और केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं। मुझको लगता है कि जो चुनावी बजट है इनका, ये हर बार दे रहे हैं, 7 बार से दे ही रहे हैं। 8वां बजट आपने बताया, और 8वें बजट में भी मैं ना नौजवानों के लिए कुछ पा रहा हूँ, ना महिलाओं के लिए कुछ पा रहा हूँ, ना किसानों के लिए कुछ पा रहा हूँ, और ना महंगाई में कोई रोजगार की बात करिए, युवाओं की। अगर महिलाओं के लिए कोई वर्क नहीं है तो उसी तरीके से छात्रों के लिए भी कोई पढ़ाई में, स्लैब में कोई कमी नहीं है। एक शिक्षा एक नीति पर कोई बात नहीं है। किसानों के जो गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी हर साल 10 रुपये होती थी, उसको इन्होंने 1 और 2 रुपये पे ला के खड़ा कर दिया, वो भी कोई बढ़ोतरी नहीं करी। महिलाओं को जो लखपति दीदी का 3 दिन से चल रहा था, उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा समूह पे पैसा खर्च करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, महिला सुरक्षा पर भी कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है इनका। तो मैं पूछ रहा हूँ कि बजट है कहाँ? बजट तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर के है ना। 2024 में जो 80 सीटें हैं उनको टारगेट किया गया क्या? उनका टारगेट सिर्फ एक है कि कैसे भी डीबीटी दे करके वोटर को लुभा लो और वोटर वोट कर दे, वोटर मशीन में जा करके वोट दबा दे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दे। लेकिन इस बार वोटर मुझे लगता है जागरूक रहेगा, वो भी बजट को पढ़ेगा, देखेगा, समझेगा। लेकिन गाँव का किसान भोला है, उसको ये लोग बरगलाने का लगातार काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को पता है कैसे बरगलाया जाता है। अभी कुछ नहीं करेंगे, चुनावी सम्मान निधि को जो काफ़ी दिनों से रोके पड़े हुए हैं उसी में कुछ पैसा इजाफा करेंगे और चुनाव आयोग जिस दिन डेट घोषणा करेगा उसके 2 दिन बाद पैसा पहुंचेगा। मतलब चुनावी उल्लंघन भी ये लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बड़े साफगोई से कहते हैं कि नहीं, हम तो चुनाव में किसी जनता को लुभाते नहीं हैं। कहा गया है कि गरीबी रेखा से लोगों को बाहर कर दिया गया है, देश में, राज्य में कर दिया गया है। इसी के साथ बेरोजगारी भी कम की गई। आपने 2 बातें कही हैं। एक बात आपने कही कि बेरोजगारी दूर कर दी गई है, एक बात आपने कही कि गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर कर दिया गया है। या तो इस देश के प्रधानमंत्री सच में झूठे हैं, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सच में झूठे हैं, इस तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सच में झूठे हैं। अगर बाबा जी झूठ बोल रहे हैं, कैसे? चोला पहन करके, वो भी भगवा चोला पहन करके, राम की स्थापना करने के बाद अगर झूठ बोल रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, 80 करोड़ लोगों को राशन जो व्यक्ति दे रहा हो, जो सरकारें 80 करोड़ लोगों को राशन खिला रही हो, मैं कैसे मान लूँ कि गरीबी रेखा से लोग ऊपर आ गए हैं? मैं कैसे मान लूँ कि वो लोग सक्सेस हो गए हैं, स्वावलंबी हो गए हैं और अपने वर्ग के लिए वो जागरूक हो गए हैं? धीरे धीरे कह रहे काम कहाँ से काम हो रहा है? अगर 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि आप उनका स्वच्छा, आप उनकी नियति, आप उनका रोजगार सब कुछ छीन कर अपने घर में बैठ गए हैं। योगी जी ने कहा है कि इस बार का जो बजट है, पहला बजट जो उनके सरकार का आया था वो किसानों के लिए था, अन्नदाताओं के लिए था, लेकिन इस बार का जो बजट है वो प्रभु राम को समर्पित किया गया। तो धर्म को लेकर तो बात करिए। प्रभु राम तो समाजवाद की प्रथम पंक्ति की पहली लाइन है, वो वहीं से समाजवाद की उत्पत्ति हुई है। उनके राज्य में न ब्राह्मण था, न ठाकुर था, न बनिया था, न वैश्य था, न शूद्र था, न पीढ़िया था।
उनके राज्य में सिर्फ और सिर्फ समाजवाद था। कोई भी क्या कह रहे थे आपकी पीडीए की बात करी गई है, अखिलेश का कहना है कि पीडीए की बात नहीं करी जाती इस बजट में। आज के बजट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज के बजट का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बजट में विपक्ष का लगातार आरोप आ रहा है कि पीडीए के लिए कोई काम नहीं होता, सिर्फ योगी सरकार जो है वो नाम का बजट लेकर आती है, काम का कोई बजट लेकर नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार में यूपी अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है और यूपी में जंगल राज का सफाया भी हुआ है। आपको भी मालूम होगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि सरकार ने अब तक 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है और प्रदेश के जितने भी गुंडे माफिया प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। और इस सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वास्थ्य मतलब 1 नंबर में व्यवस्था में है। बीते दिनों जो कांड हुआ मलियाबाद में, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, बीते दिन उसमें आपसी रंजिश थी और उसमें कई केस है उन पर, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा केस है, गैंगस्टर कहे जाते थे 80 के दशक में, तो फिर उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उन पे गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाएगी, जांच कर रही है, जांच में जो भी दोषी। इस घटना के बाद तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? जैसे आपने कहा कि अपराधियों का सफाया हुआ, वो अपराधियों का सफाया क्यों नहीं हुआ, उसमें उनका नाम क्यों नहीं? जी देखिए, ये तो अब प्रशासन की गलती है। प्रशासन को सबके जांच इंक्वायरी करके उनको तुरंत जेल में डालनी चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए, आज के बजट को लेकर बात करें, जिस तरीके से आज का बजट आया है उस पर क्या राय है? आज जो बजट आया है इसमें किसानों को नज़रअंदाज किया गया है, नौजवानों को नज़रअंदाज किया गया है। उत्तर प्रदेश देश में बेरोजगारों की भरमार है और जो वादे थे, जो एजेंडा था सरकार का, जो सरकार का कहना है कि किसानों के लिए काम किया गया है, आप कह रहे हैं कि ना तो आय दोगुनी हुई। मैं लखीमपुर खीरी से आता हूँ, मेरे वहाँ कम से कम लखीमपुर खीरी में 200 लोगों को बाघ ने हमले से उनकी जान गई है, 200 लोगों की। ना तो उनके घर में आर्थिक सहयोग मिला, ना तो उनके वहाँ कोई शासन प्रशासन का आदमी गया, ना कोई शासन सत्ता का आदमी गया कि उनके घर में जाके उनके मासूम बच्चों के आंसू भी पोंछने का काम करता। समाजवादी पार्टी सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जी थे, 10 लाख रुपए अगर हमारे लखीमपुर खीरी में, चाहे वो महेशपुर रेंज हो, चाहे निगासन रेंज हो, चाहे तिगुनिया रेंज हो, चाहे सिंगाही रेंज हो, जहाँ पर भी पहली बात तो जो जंगली जानवर और आवारा जो किसानों की आय दोगुनी की बात थी, हम लोग पहले अपने किसान को जो कह रहे थे किसान की दोगुनी आय करें, किसान की दोगुनी आय ये हुई है कि मैं अपने खेत की फसल का धान गेहूं की फसल ट्राली ट्रैक्टर में लेकर आता था। उसके बाद में मैं डल्लप पे लेके आया, उसके बाद में ई रिक्शे पे आता। आज मैं साइकिल से जाता हूं और मेरे 1 एकड़ खेत में 50 किलो धान हुआ है, वो भी आधे पे कटवाया था। पैरा भी ले गया और 50 किलो धान भी ले गया। ऐसे चले आए। किसानों को लेकर क्या आ रहा है कि बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी जो है किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। ये देश विरोधी है, ये विकास के विरोधी है, ये राम के विरोधी है, ये जनता के विरोधी है, ये किसान के विरोधी है। अभी आज के बजट में देखिए योगी जी ने कितना बेहतरीन किसानों को, जो 60 साल के ऊपर किसान है उनके लिए जो है किसान सम्मान राशि दिया है। तो ये कैसे कह सकते हैं जो चीन की मिलें बढ़ी है उनके लिए बजट में प्रावधान, युवाओं को स्मार्ट टैबलेट और लैपटॉप देने की बात की है। तो अनेकों योजनाओं जिसके कहना है कि किसानों के लिए तो काम किया गया। अरे किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। किसानों की 5 किलो यूरिया भी कम कर दी गई, ना तो गन्ना भुगतान सही हुआ, ना तो असल में किसान खुद भी नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के गुंडे, इनको पता नहीं है। ठीक है कि आज जो बजट आया उसको लेकर आपका बजट बहुत शानदार है। पूरे प्रदेश के लिए बजट है, उसमें सभी किसान, युवा, हर तरह सरकार ने ध्यान रखा है। और जो बात किसानों की हो रही है, इन माननीय को पता नहीं है। पहले अभी 5 साल पहले जो सरकारें हुआ करती थी, इनको पता, पुलिस लाठी चार्ज करके खाद का वितरण होता था, यूरिया का वितरण खाद होता था, जो वो गोदामों पे लाठी चार्ज होता था। गेहूं की बीज जो मिलते थे लाठी चार्ज होके मिलते थे। आज ये बता दें, चीनी मिल, कोई भी प्रदेश की चीनी मिल ऐसी नहीं है जहाँ पे किसानों का पैसा बकाया हो। सभी किसानों का पेराई के तुरंत, हम भी एक किसान परिवार से आते हैं, आज मरते 3-3 साल का गन्ने का मूल्य बाकी रहता था। आज सठियाव चीनी मिल है, वहाँ पूरा पिछले सत्र का पूरी पेराई का पेमेंट हो चुका है, किसी किसान का 1 रुपये बाकी नहीं है। क्या कहना है आपका कि राम राज्य है? और बात अगर करी जाए, सीएम योगी ने भी ये बात कही है कि धर्म को, यानी कि प्रभु राम को इस बार का बजट समर्पित किया गया, यानी कि इस बार धार्मिक जो स्थल है उनको लेकर भी कई योजनाएं लाई गई हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये तो होना भी चाहिए था।
अगर पहली सरकारें भी करती तो आज हमको इतना काम नहीं करना पड़ता। पहले किया ही क्या है, पहले आप राशन की दुकान पर राशन जाता था और वहीं बांट लेते थे, वहीं खा लेते थे। अब सबको मिल रहा है। कहाँ अनियमितता दिखाई दे रही है बताइए? सब जगह तो सब जगह खुशहाली है। युवा कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या खास करा जा रहा है? पहले का परसेंटेज और आज का परसेंटेज उठाइए ना, आप तुलना करिए। आज युवा बिल्कुल आप तुलना करिए ना भाई। पहले आप देखिए रिकॉर्ड और आज का रिकॉर्ड देखिए, युवा कितना बेरोजगार है। आज अपने अपने काम सब लगे हैं, सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगा इस बार के बजट में कि 2024 के चुनाव को देखते, जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर लोक लुभावन चीजें लाई गई? बजट तो हमको ही पास करना है। आज जब हम सरकार में तो हमें करना है ना। अब उसको विपक्ष चुनाव का मुद्दा मानना है, कुछ मानना है। बजट तो आना है। बजट आए हर वर्ग के लिए, सबका साथ, सब पीडीए के लिए कुछ नहीं आया, पीडीए के लिए कुछ नहीं आया। सबके लिए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके बिना कौन कह रहा, कौन नहीं है। जो वो लूटपाट करते थे उनके लिए नहीं है। आप ये बताइए कि पहले की अपेक्षा में जो हमारी सरकार चल रही है और आज की स्थिति में देखिए ना, कहाँ खुशहाली नहीं है। सड़कें देखिए, आप शिक्षा देखिए, बेरोजगारी में अंतर देखिए, क्या नहीं है। और धीरे धीरे हम लोग सब सुधार करेंगे और कर रहे हैं और सुधार किया जाएगा। रिपोर्ट मैडम देख लीजिए, नीति आयोग की रिपोर्ट 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से ऊपर हुए। 25 करोड़ लोग बेरोजगारी है, तभी तो गरीबी गरीबी रेखा से ऊपर निकले हैं। इस बात का आज बात नहीं करी गई, लेकिन बेरोजगारी भी तो है। बेरोजगारी एक दिन में आ गई मैडम, बेरोजगारी पहले से है। आज से पहले की स्थिति क्या थी? आज जो आप देख रहे हैं विपक्ष कह रहा है कि क्या नहीं हो रहा, क्या, अरे आज से पहले की स्थिति तो देखो आप। आपका क्या कहना है? ये बजट जो है केवल छलावा का बजट है, चुनावी बजट है और कुछ नहीं है, धरातल पे उतरने वाला नहीं है। अगर 500 रुपए का सिलेंडर हो जाए, गैस सिलेंडर हो जाए, तब बजट का कुछ एहसास होगा, महसूस होगा कि बजट महिलाओं के लिए है, नौजवानों के लिए है, छात्रों के लिए है। तो ये तो है नहीं। आप अस्पतालों की दशा देख लीजिए, आप स्कूलों की दशा देख लीजिए, और फीस महंगी होती जा रही है। शिक्षा पे बजट, समान शिक्षा का अधिकार दे नहीं रहे हैं। तो आप तो छलावा कर रहे हैं। दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, चौकीदार से लेकर थानेदार। पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार नहीं था। ये नैतिकता की सरकार है, ये राम राज्य की सरकार है। उनको तो लोग गुंडा राज कहते थे, जंगल राज कहते थे, लेकिन अब जो सरकार आती है उनसे सवाल हम पूछेंगे। उनसे भी पूछते थे, जो पहले सरकार थी उनसे भी पूछते थे कि ये भ्रष्टाचार में ये अधिकारी है। अगर सरकार ये नैतिक है, राम राज्य वाली है, तो सारे एमपीज, सारे एमएलए का संपत्ति की जांच होना चाहिए। 4 फॉर्च्यूनर कहां से लाए? लखनऊ में मकान, नोएडा गाजियाबाद में मकान, नैनीताल में मकान, कृषि फार्म कहां से आए? आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कहां से इतना है? उनके पास बड़े बड़े कृषि फार्म है, उनके बच्चे इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पढ़ भी रहे हैं। तो ये कहां से? ये सब भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार खत्म होगा तभी प्रदेश और देश में खुशहाली आएगी। ये बजट का सारा पैसा ऊपर रह जाएगा, धरातल पर उतरने वाला नहीं। आपके चैनल पर दिखाई देगा और अखबारों में दिखाई देगा। धरातल पर उतरे तब तो पता लगे। जनता को महसूस होना चाहिए कि बजट अच्छा है, बजट से फायदा होना चाहिए, तब जाके बजट अच्छा माना जाता है। नहीं तो ये बजट खोखला बजट है, चुनावी बजट है, छलावा बजट है। ये बजट है या फिर चुनावी घोषणा है? देखिए, कुल मिला के बजट तो पेश हुआ है, चुनावी घोषणा आप कह सकते हैं, चूँकि ठीक सामने 2024 का चुनाव है और उससे पहले का बजट कोई भी आता है तो उसको चुनावी बजट ही बोलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कुल मिला के सरकार ने सभी वर्ग को साधने की कोशिश की है। इसमें चाहे किसान हो, बेरोजगार हों, युवा हों या जो लोग उद्यमी हैं, उन लोगों के लिए सबका ख्याल रखा गया। और इस बार का बजट अभी तक के बजट से सबसे बड़ा बजट है। और इस बजट में कुछ नई चीज़ें डाली गई हैं, चाहे वो जो है वाराणसी को लेकर के, काशी विश्वनाथ मंदिर वाले मामले में, और यहाँ पे अयोध्या को लेकर के जो इन 2-3 शहरों का है जो विकास हो रहा है, उसमें बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, जिसको लेकर के जनता के हित के लिए पूरा बजट कह सकते हैं। आरोप है कि सिर्फ बजट सरकार लेकर आती है लेकिन धरातल पर नहीं उतारती है। विपक्ष केवल आरोप लगाते, विपक्ष का कोई काम नहीं, केवल आरोप लगाना है बस। बाकी हम लोग संतुष्ट हैं और सरकार का काम बढ़िया सब चल रहा है। ये जो आम बजट आया है, इसमें आम जनता के लिए चीज़ें लाई गई हैं या सिर्फ लोक लुभावन घोषणाएं? ऐसा नहीं लगता? नहीं, सरकार की योजनाएं सब जनता को मिल रही हैं।
इतनी कॉलोनियाँ मिली हैं, सब जो भी है सरकार का योजना जनता तक पहुंच रही है। बाकी जो है हम संतुष्ट हैं बजट। जो बजट आज आया है उसमें योगी सरकार का कहना है कि किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और युवाओं के लिए लेकर आया गया है बजट। क्या लगता है युवाओं के लिए काम करा जाता है? क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि पीढ़ी के लिए भी कोई काम नहीं होता है और सिर्फ योगी सरकार जो है वो सिर्फ बजट लेकर आती है लेकिन धरातल पर नहीं उतारती है। उस पर आपकी क्या? ये बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है। उत्तर प्रदेश का बजट हमेशा से ही 2014 के बाद से लगातार योगी सरकार गरीब, किसान, इन सभी के लिए रहा है और ये भी बजट बहुत ही सराहनीय है। अभी पूरा बजट मैं पढ़ नहीं पाया हूँ और लेकिन ओवरऑल जो हमने देखा वो अच्छा बजट है। आपकी क्या राय बजट पर? ये बजट किसानों, नौजवानों के लिए विशेष तौर से बहुत ही लाभकारी बजट होगा और संभवतः मैंने जो बजट के मुख्य बिंदु पढ़े हैं जिसमें विशेष करके धर्माचार्यों के लिए या अयोध्या के लिए इसमें जो बजट निकाला गया है, ये पढ़ के काफ़ी प्रसन्नता हुई कि हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो विशेष तौर पर मतलब मंदिरों के लिए और उनके आसपास की चीज़ों विकास के लिए जो बजट निकाल रही है, हमें इस पे काफ़ी मतलब प्रसन्नता है और काफ़ी खुशी है। योगी सरकार का 8वां बजट था। बेरोजगारी दर कम करने की बात इसमें कही गई और गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकालने। क्या लगता है आपको जमीनी स्तर पर ये चीज़ें हुई हैं? ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस सरकार में 2017 के बाद लगभग, मुझे एक आंकड़ों को तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन संभवतः एक जो गरीबियों का जो 1% है गरीबी रेखा से बाहर निकलने का, मेरे अनुमान में पिछले सरकारों के मुकाबले और इस सरकार के मुकाबले में संभवतः उसमें बहुत ही कमी आई है और काफ़ी लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले भी हैं। बेरोजगार भी कम हुआ है क्या? बेरोजगारी का कमी का प्रतिशत तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, रोजगार सृजन के मामले में सरकार बहुत अच्छी रही है और संभवतः हम ये सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है, आगे भी करेगी, ऐसी अपेक्षा है। यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कही है, उनका कहना भी है कि ये बजट जो है वो प्रभु श्री राम को समर्पित है। वहीं लोगों का कहना है कि किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और भी कई लोगों के लिए इसमें योजनाएं लाई गई हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ये बजट धरातल पर कब उतरता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं रागनी सिंह राठौर, आज की खबर लखनऊ। ये बजट